हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तो नेक्स्ट सेशन। और आज नेक्स्ट की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस कमांड की तरफ। ठीक है, होम पे जाके मैं कुछ प्रोफाइल बना लेता हूँ। सपोज मैंने क्या किया यहाँ से, इलिप्स ही ले लेता हूँ। इलिप्स ले लिया, सेंटर पॉइंट से एक रैंडम में विदाउट डायमेंशन का ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अप्लाई, ओके, फिनिश। अब इसी के पैरेलल में एक प्लेन ले लेता हूँ। इस प्लेन से यहाँ पे एक ही प्लेन चाहिए मुझे, और इसका डिस्टेंस जो है 100 का डाल देता हूँ। ओके, अप्लाई। ठीक है, कैंसल। अब इस प्लेन पे मैं कुछ स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक आर्क ही ले लेता हूँ, सेंटर आर्क ऐसे। और इसको मैंने इस पॉइंट से इसके साथ पॉइंट ऑन कर दिया। ठीक है, फिनिश। अब ये मेरे पास दो प्रोफाइल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों प्रोफाइल एक कर्व जनरेट, ओ सॉरी, एक सरफेस जनरेट करके दे मुझे। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका सरफेस में, मोर पे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन है रूल्ड सरफेस का। रूल्ड पे किया, यहाँ पे मैक्सिमम दो ही प्रोफाइल ले सकते हैं। आप देख सकते हो क्या दिखा रहा है, सेक्शन स्ट्रिंग फर्स्ट, सेक्शन स्ट्रिंग टू। तो दो ही प्रोफाइल होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं ले पाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये स्ट्रिंग फर्स्ट में मैंने ये कर्व सिलेक्ट किया, और लोकेशन का ध्यान देना है। ये नहीं कि एक यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा सरफेस। अगर मैं करके दिखाऊं, जैसे सेकंड पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये देखो, तो ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए था, है ना। तो फिर से अगर मैं रिसेट करता हूँ यहाँ से, स्ट्रिंग फर्स्ट में ये कर्व, सेकंड में ये लोकेशन, अभी देखो ये परफेक्ट आया। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सरफेस में, कि आप कौन सा लोकेशन चूज कर रहे हो। अगर इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे करोगे, तो अभी मैंने दिखाया था वो मिस हो जाएगा एक दूसरे। ठीक है, अब कुछ ऑप्शंस है इधर, देखते हैं। जैसे ये प्रिजर्व शेप का क्या मतलब है। ठीक है, ये मैं एक नेक्स्ट अभी ड्राइंग बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा ये प्रिजर्व शेप क्या होता है। अलाइनमेंट में यहाँ पे पैरामीटर्स है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं एक पॉइंट्स का यूज करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, अब मैं ये पॉइंट को ना थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे ये देखो, ये सरफेस में चेंजेस ला देगा, लेकिन तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, और इस सेंटर को ये नहीं ड्रैग हो रहा है, इसको मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया ऐसे। ठीक है, और ये देखो मेरा शेप कैसा हो गया, शेप चेंज हो गया ना। तो ये शेप चेंज करने के लिए ही होता है, बाई पॉइंट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने शेप को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जहां पे था मैं वहीं कर देता हूँ, ये इधर था। ठीक है, ये ठीक है, पैरामीटर में जैसा रहेगा वैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आर्क लेंथ में यहाँ पे एक अलर्ट आएगा, क्या बोल रहा है, प्रिजर्व शेप कैन बी ओनली बी यूज विथ पैरामीटर बाई पॉइंट्स अलाइनमेंट मेथड। ठीक है ना, बाई पॉइंट्स तो देख लिया हमने,
एंड डिस्टेंस। अब वेक्टर इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये वेक्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया। और क्या कह रहा है ये, अच्छा हाँ, इसमें यूज नहीं कर सकते इसका। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग्स में मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या रखना, पैरामीटर पे ही रखो, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सरफेस इस टाइप का, है ना। इसको ऑन ही रखना, क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब, लेकिन मैं अभी नेक्स्ट सेशन में इसको बताता हूँ, मतलब इसी में बताऊंगा, इसी सेशन में। ठीक है, अप्लाई कर। ये हो गया मेरा एक सरफेस। कैसा भी आप प्रोफाइल बना सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्या होना चाहिए, वो टेंजेंसी फॉलो करना चाहिए। अगर मैं इसको ही चेंज करता हूँ सपोज, कंट्रोल जेड करके, तो अगर मैं यहाँ से प्रोफाइल लेके कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इक्वल कर देता हूँ, और इस पॉइंट को इसके साथ पॉइंट एंड कर्व कर दिया, इसको इसके साथ पॉइंट एंड कर्व। ठीक है, फिनिश। ओके, ये प्लेन लिया यहाँ से। ओके, और इस प्लेन पे स्केच कर सकते हैं, ये सेलेक्ट करो। ओके, अब यहाँ से मैं इसी को ऑफसेट कर लेता हूँ, यहाँ से ऑफसेट कर रहे हैं, यहाँ से कनेक्टेड, ये मेरा ऑफसेट। सिमेट्रिक नहीं चाहिए मुझे, इस बार मैं अंदर की तरफ ही रख लेता हूँ इसको, 10 mm। ठीक है, ऐसे, और अप्लाई। इसको मैं इसके साथ कोइंसिडेंट। ठीक है, फिनिश। ठीक है, ऑफसेट नहीं हुआ, लेकिन बाद में देखेंगे। हाइड। अभी मैं अगर यूज करूं इसमें रोल्ड सरफेस का, तो आएगा, चांसेस तो है। कनेक्टेड कर्व लिया, स्ट्रिंग फर्स्ट में मैंने ये सिलेक्ट किया, स्ट्रिंग सेकंड में ये लिया, ये लिया। ये आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि दोनों जो मेरा प्रोफाइल था सेम था, तो आ गया। अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल होता तो भी आता, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। जैसे मैं फिर से अगर इसको डबल क्लिक करके ये स्केच को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, सॉरी, इसको डिलीट डिलीट कर दिया। ओके, अगर मैं यहाँ पे सर्कल ले लूँ तो इसको मैं ट्रिम कंस्ट्रक्शन में करके यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, फिनिश। अगर अभी इसको रोल्ड कराना चाहें तो देखो क्या चीजें होती हैं इसके साथ। मैं इसको रोल्ड लिया, स्ट्रिंग फर्स्ट में ये दे दिया, सेकंड में कनेक्टेड कर्व यहाँ से रखेंगे, और ये सेलेक्ट करते हैं, ये देखो।
जो भी पॉसिबल शेप था हमारा आ चुका है। ठीक है, ऐसे। देखो अभी इसमें आपको समझ में आएगा प्रिजर्व शेप क्या होता है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये मेरी जो एजेस दिख रही है ना, शार्प एजेस, इसमें शो करेंगी। और जैसे इसको ऑफ करूंगा ये शो नहीं करेगा। मतलब आप यहाँ पे अगर फिलेट वगैरह बाद में लेना चाहो तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो एज शो ही नहीं करेगी। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमेशा ऑन करके रखते हैं। अप्लाई। ठीक है। तो यहाँ से थिकन वगैरह हम डाल सकते हैं इसको। अप्लाई। ये चीज। ठीक है ना। देखो अब इसको अगर हम सेम बनाते फीचर्स में तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था ये। बहुत टाइम लगता है कि नहीं। तो इसलिए सरफेस थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बना देता है। ठीक है ना। इसको मैं हाइड कर दिया। यहाँ से ट्रू शेडिंग ऑन करके भी देख लेते हैं। और यहाँ से पर्सपेक्टिव को ऑफ किया। लो रिफ्लेक्शन को भी ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। और मटेरियल जो भी चाहो आप अप्लाई कर सकते हो ऐसे। ठीक है। ये मेरा रूल था। अब नेक्स्ट सेशन में बढ़ते हैं। जैसे इसी को मैं और किससे कर सकते हैं, इस टाइप का शेप। सरफेस में एक और ऑप्शन है थ्रू कर्व का। और यहाँ पे आपको क्या चीज दिख रही है, सेलेक्ट कर्व। सेलेक्ट कर्व, ये मेरा कर्व हो गया। फिर यहाँ पे ऐड न्यू सेट का ऑप्शन है। ठीक है। और इन सबको मैं पोजीशन पे ही रख लेता हूँ, नहीं तो ये बाद में क्रिएट दिक्कत क्रिएट करेगा। ऐड न्यू सेट के लिए हम मिडिल माउस बटन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ऐड न्यू सेट हो गया। यहाँ से कनेक्टेड कर्व और इसको भी ले लिया। तो भी काम सेम ही हुआ हमारा। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें नंबर्स ऑफ कर्व बहुत कितने भी ले सकते हो। ठीक है। जैसे मैं इसमें ही कुछ और चीजें बना देता हूँ। जैसे क्या करता हूँ मैं, होम पे जाके और कुछ और प्लेन्स ले लेता हूँ। जैसे ये मेरा प्लेन हाइड था, मैं इसको शो करा लेता हूँ। यहाँ से शो करा लिया। और इसके रेफरेंस में कुछ मैं प्लेन क्रिएट कर देता हूँ। दो प्लेन और बना देता हूँ। चलो अप्लाई। अब हमारे पास दो प्लेन और है, दो प्रोफाइल हम और बना सकते हैं। जैसे कि ये स्केच लिया। ओके। और यहाँ पे इसको ही ऑफसेट कर दें। ठीक है, इसको ही ऑफसेट कर देते हैं। यहाँ से इसको ऑफसेट ले लिया। और इसको इस बार बाहर की तरफ करते हैं, बड़ा लेते हैं। और अप्लाई। ठीक है। और यहाँ से मैं जो इसका कंस्टेंट है वो डिलीट करता हूँ। इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट कर दिया। इसको इसके साथ इसको इस पॉइंट के साथ अलाइनमेंट लगा दूं। ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं। इसको इसके साथ हम क्या करते हैं, पॉइंट एंड कर्व कर देते हैं। इसको इसके साथ पॉइंट ऑन कर्व। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो रही है। ठीक है। कॉन्सिडेंट, ये तो इक्वली हो गया, कोई चेंजेस
उसको मैं पकड़ के इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, तो पकड़ के यहाँ पे ऐसे, फिर लाइन का यूज करके मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, फिनिश। इसको वर्टिकल कर देते हैं, ये वर्टिकल, ये तो ऑलरेडी वर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिनिश। और इस पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, जैसे एलिप्सी ले लेता हूँ। अप्लाई, और इस पॉइंट को इसके साथ कोइंसिडेंट कर, फिनिश। अब मेरे पास इस टाइप के कुछ कर्व हैं, ठीक है, इनको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं थ्रू कर्व का काम क्या होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये हो गया मेरा सेलेक्ट कर्व पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया ऐड न्यू सेट, कनेक्टेड, देखो यहीं पे दिक्कत कर रहा है, ओके, ये हो गया, और ऐड न्यू सेट, ये नहीं ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, इनफॉर्म में कनेक्टेड कर्व, ये हो गया ऐड न्यू सेट, ये हो गया ऐड न्यू सेट, कनेक्टेड में, ये हो गया। देखो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, फिर से ऐड न्यू सेट, ये लिया, तो इस टाइप से कुछ हमारा बन रहा है, जो कि बिल्कुल ही क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना। तो प्रोफाइल हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा कुछ चेंजेस करूं तो नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैंने जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड किया था ताकि मैं देख सकता हूँ कि आता है कि नहीं, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कुछ एडिटिंग करता हूँ। अगर इसको मैं राउंड शेप कर देता हूँ, जैसे होम पे जाके इसमें थोड़ा पीरियड वगैरह अप्लाई कर दिया, यहाँ से 30 का ले लिया पीरियड, और इसको भी 30 का ले लेता हूँ, जैसे ये लाइन और इसके बीच में एंटर, ओके। और इधर भी थोड़ा बहुत ही ले लेते हैं, जैसे इधर 10 का ही ले लिया, कंट्रोल जेड, 10, ये 10 हो गया, ओके, ओके, तो फिनिश। और अभी फिर से ट्राई करते हैं, सरफेस में गए, थ्रू कर्व लिया, और ये मेरे पास कनेक्टेड कर्व होना चाहिए, कनेक्टेड, ऐड न्यू सेट, ये हो गया, ओके, ऐड न्यू सेट, यहाँ से भी कनेक्टेड, ये हो गया, देखो अभी आ रहा है, ठीक है। और फिर से ऐड न्यू सेट, और इसको ले लिया, ये देखो ये परफेक्टली आ चुका है। और इसको मैं जस्ट यहाँ से प्रीजर शेप को ऑन कर देता हूँ, तो थोड़ा गंदा दिख रहा है, मतलब सारी एजेस दिख रही हैं, तो अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ, ऐसा, ठीक है। और अप्लाई करता हूँ, ये देखो। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लिकेशन का भी एक लिमिट है,
उससे ज्यादा ये नहीं ले पाएगा। ठीक है ना। बाकी को कर्व को मैं सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है। देखो हमने क्या बनाया था, तीन चार कर्व बनाया था और इस टाइप का हमने शेप क्रिएट कर दिया। ये सरफेस से ही पॉसिबल है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए ये सब चीजों का प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।